हे हेलो नमस्ते राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड मेरा नाम हिमांशी है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो DSSS PRT एस्पिरेंट हैं उनके लिए एक सीरीज़ स्टार्ट की हुई है NIOS DLED की जो बुक्स हैं उसके लिए। तो ये हमारी यूनिट 2 रहेगी। इससे पहले हम यूनिट 1 कवर कर चुके हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट रहेगी जिन लोगों ने भी यूनिट 1 को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके उस यूनिट 1 को कंप्लीट कर लीजिए। उसके ऊपर 2 वीडियोस अपलोडेड हैं, आप एक ही दिन में कंप्लीट कर लेंगे। एंड ये जो यूनिट है वो वेरी 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 इम्पोर्टेंट है। आज की जो यूनिट है, ऐसा नहीं है कि वो पिछली वाली यूनिट इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी का पार्ट इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप सब लोग भी देख पाएंगे कि इसमें जो आयोग बताए गए हैं, इसमें जो कमीशंस हैं वो कितने इम्पोर्टेंट हैं एजुकेशन पर्सपेक्टिव से। तो बिना किसी देरी के क्लास स्टार्ट करते हैं। और बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले ना हमने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में वो गुरुकुल प्रणाली को पढ़ा था। उससे पहले प्री इंडिपेंडेंस टाइम पे हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा था इंडिया में, उसको हमने पढ़ा था। हमने मैकॉलेज मिनट, हंटर कमीशन, सेडलर आयोग एंड सार्जेंट कमीशन और वुड्स डिस्पैच, ये सब पढ़े थे। एंड लास्ट जो टॉपिक हमने किया था अपनी लास्ट क्लास में, उसकी जो लास्ट रिपोर्ट थी हमने सार्जेंट रिपोर्ट को पढ़ा था, जो कि 1944 यस 1944 में पेश की गई थी। उसके बाद से 1948 से हम आज कंटिन्यू करेंगे। तो बिना किसी देरी के क्लास में एंटर करते हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। तो इस यूनिट का नेम है भारतीय शिक्षा प्रणाली सेकेंड, इंडियन एजुकेशन सिस्टम सेकेंड। एंड राधा कृष्णन आयोग जो था वो 1948 से 49 में आया था और ये स्वतंत्र भारत का पहला यूनिवर्सिटी कमीशन था। एंड जो राधा कृष्णन जी थे फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, वाइस प्रेसिडेंट इंडिया के। एंड इट इज़ नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। इस कमीशन को यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन के नाम से जाना जाता है और अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1948। ये अपॉइंट किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1948 में। और इसमें सजेशंस दिए गए थे यूनिवर्सिटीज़ से रिलेटेड, रिकमेंडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ UGC, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से रिलेटेड, मतलब कि यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का फॉर्मेशन हो, इससे रिलेटेड जो रिकमेंडेशंस थी वो राधा कृष्णन आयोग में प्रोवाइड की गई थी। और ये 28 दिसंबर 1953 में बताया गया था। अगेन इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन वाला। नेक्स्ट है मुदालियर आयोग। मुदालियर आयोग आया था 1952 में। इसके अध्यक्ष थे, इन्हीं के नाम पे मतलब जो इनके अध्यक्ष थे इन्हीं के नाम पे ये आयोग बना है। अध्यक्ष जो थे डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इनका पूरा नेम था। और इस आयोग को सेकेंडरी एजुकेशन यानी कि माध्यमिक शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने टीचर ट्रेनिंग के लिए 2 प्रकार के इंस्टीट्यूशंस की सिफारिश की है। पहला है प्राइमरी टीचर के लिए सेपरेट बोर्ड हो जो 2 ईयर्स के लिए आफ्टर 12th के बाद, मतलब 12th के बाद 2 ईयर का अलग से बोर्ड, सेपरेट बोर्ड रखा जाए जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं। सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के बारे में बताया गया है जो कि एफिलिएटेड हो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट से और यूनिवर्सिटी से, मतलब जो सेकेंडरी टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं वो एफिलिएटेड हो यूनिवर्सिटी से और ग्रेजुएट को 1 साल के लिए ट्रेन करना, इसमें बताया गया था कि उन्हें 1 साल के लिए इसमें ट्रेन करना रहेगा। और नेक्स्ट है नेशनल कमिटी ऑन वुमेन्स एजुकेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि ये विमेंस एजुकेशन के बारे में था। 1958 में इसे लाया गया, लेकिन इसकी रिपोर्ट जो थी वो 1959 में पेश की गई थी। ठीक है, इसकी अध्यक्ष थी दुर्गाबाई देशमुख। इन्हीं के नाम पे एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था दुर्गाबाई देशमुख समिति। 1958 में, मई 1958 में फीमेल्स एजुकेशन पर एक राष्ट्रीय समिति बनाई गई। ऑलरेडी मैंने बताया है कि 1958 में इसे लाया गया था, लेकिन जो इसकी रिपोर्ट पेश की गई थी वो 1959 में की गई थी। और इन्होंने कुछ सिफारिशें इसमें दी थी कि सब लड़के और लड़कियों के लिए समान शिक्षा का आयोजन किया जाए। यहाँ पे ये इस प्रकार से मैंने लिख दिया है, बॉयज़ इज इक्वल्स टू गर्ल्स एंड मिडिल स्कूल पर सहज शिक्षा, परंतु हाई स्कूल पर लड़कियों के लिए सेपरेट एजुकेशन का इन्होंने सुझाव दिया था। देखिए इसका क्या मतलब था।
मिडिल स्कूल पर सह शिक्षा मतलब को एजुकेशन, एक साथ शिक्षा हो। मिडिल स्कूल पर लड़के लड़कियां साथ में पढ़ें, लेकिन हाई स्कूल पे जैसे ही आए, हाई स्कूल लेवल पर लड़कियों के लिए अलग से स्कूल का सुझाव इन्होंने दिया था कि गर्ल्स स्कूल बनवाए जाएं, और करिकुलम बताया था कि गर्ल्स फ्रेंडली होना चाहिए। इसके बाद आया कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन शिक्षा आयोग इसे कहते हैं। इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर DS कोठारी, और इनका जो एम था एजुकेशन के लिए वो था, एम ऑफ दिस कमीशन वॉज टू हैव अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द एंटायर एजुकेशन सिस्टम। मतलब कि जो एंटायर एजुकेशन सिस्टम है उस पर कॉम्प्रिहेंसिवली रिव्यू किया जाए, ये इनका एम था। और इनकी जो रिपोर्ट थी उसका नेम था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। मतलब पूरे एजुकेशन के साथ इन्होंने नेशनल डेवलपमेंट की भी बात की थी। इनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो कॉमन स्कूल सिस्टम, मतलब कॉमन स्कूल सिस्टम को इन्होंने पेश किया, इनका सुझाव दिया। 3 लैंग्वेज फार्मूला का सुझाव इन्होंने सबसे पहले दिया। एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी SUPW, मतलब सोशली यूजफुल प्रोडक्टिविटी वर्क, मतलब जितना हो सके हम प्रोडक्टिवली अपने काम को यूज़ कर सके सोसाइटी में रह के। लेकिन ये इन्होंने सिर्फ विजुअलाइज किया था, इन्होंने ये पेश नहीं किया था, सिर्फ इसे विजुअलाइज किया था। और जो इंट्रोड्यूस जो किया गया था वो ईश्वर भाई पटेल के द्वारा किया गया इसे। और नेक्स्ट रिकमेंडेशन थी इनकी, एजुकेशन फॉर एक्सेलरेटिंग प्रोसेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन एट प्राइमरी लेवल पे मदर टंग में, एंड सेकेंडरी लेवल पर रीजनल लैंग्वेज में हमें पढ़ाया जाना चाहिए। CSS यानी कि कॉमन स्कूल सिस्टम को 10 वर्ष के अंदर लागू करना इन्होंने बताया कि इसको लागू कर देना चाहिए। एंड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की भी बात इसमें की गई थी। यशपाल कमेटी, एज यू नो कि NCF 2005 में इसका कितना बड़ा रोल है यशपाल कमेटी का। यशपाल कमेटी, जो यशपाल जी थे वो थे चेयरमैन ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, और इनका मानना था कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो बिना बोझ की होनी चाहिए, यानी कि लर्निंग विदाउट बर्डन का कॉन्सेप्ट यशपाल कमेटी के द्वारा ही दिया गया था। इनकी रिकमेंडेशंस पर बात करते, जो यशपाल कमेटी की रिकमेंडेशंस थी वो थी इनकरेज ग्रुप एक्टिविटी एंड डिस्करेज अवार्ड एंड कंपटीशन, मतलब कि ग्रुप एक्टिविटी को जितना हो सके उतना इंक्रीज़ किया जाए और डिस्करेज किया जाए अवार्ड और कंपटीशन को, मतलब बच्चों में कंपटीशन ना हो कि हाँ मुझे इससे जीतना है इससे जीतना है। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पर इन्होंने जोर दिया, और इनका मानना था कि नो टेस्ट और इंटरव्यू फॉर एडमिशन एट प्राइमरी लेवल पे एडमिशन के लिए कोई भी टेस्ट या इंटरव्यू नहीं लिया जाए, और होमवर्क नहीं दिया जाए प्राइमरी क्लासेस को। टेक्स्ट बुक स्कूल की प्रॉपर्टी हो। स्कूल की प्रॉपर्टी से क्या मतलब था, रोटेशन बेसिस पे, मतलब जब बच्चे आए तो वो स्कूल से बुक ले लें और बाकी जो बुक हैं वो फिर स्कूल में ही रख दी जाए। मतलब उन्हें बुक नहीं लेके जानी थी स्कूल में, उन्हें बैग नहीं दिया गया था प्राइमरी स्कूल। मतलब ये सिर्फ इनकी रिकमेंडेशन है कि जो स्कूल बैग है वो उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाए बच्चों को प्राइमरी लेवल तक। अपर प्राइमरी लेवल पे भी इन्होंने बताया कि होमवर्क आप उन्हें दे सकते हैं, लेकिन टेक्स्ट बुक आधारित होमवर्क आप नहीं प्रोवाइड करेंगे उन्हें, एक्टिविटी बेस्ड होमवर्क उन्हें देंगे। कॉन्सेप्ट बेस्ड करिकुलम एट प्राइमरी लेवल, ये भी इन्होंने सुझाव दिया। अब कॉन्सेप्ट बेस्ड करिकुलम कैसे हो, मुहावरे, कहानी, कविता, जीवन संबंधित जो चीज़ें हों उनके थ्रू बच्चों को पढ़ाया जाए। अब विलेज, ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एजुकेशन कमिटीज़ बनाई जाएं। अब इनका क्वालिटी क्राइटेरिया क्या था प्राइमरी एजुकेशन के लिए, पार्टिसिपेशन ऑफ सोसाइटी का जितना ज़्यादा पार्टिसिपेट होगा उतना ज़्यादा अच्छा होगा। परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस परसेंटेज बढ़ना चाहिए। रैंक अटेंड इन स्कूल ग्रेडिंग, टीचर प्रिपरेशन, मेथड ऑफ टीचिंग, मटेरियल, अचीवमेंट्स इन स्कूल, टेस्ट एंड आर्ट वर्क, एक्सपीरियंस, फिजिकल एजुकेशन, इन सब पर भरपूर जोर दिया जाना चाहिए, इनका ये मानना था। इनके द्वारा सजेस्ट किया गया जो टीचर एजुकेशन प्रोग्राम हो, मतलब डिग्री टीचर एजुकेशन प्रोग्राम में डिग्री जिन्होंने कर रखी है उनके लिए 1 ईयर का हो, 10+2 जिन्होंने कर रखी है उनके लिए 3 ईयर का हो, मतलब 10+2+3 ईयर डिग्री +1 ईयर, ऐसे इन्होंने सजेस्ट किया था। अब
जो भी यहाँ पे पढ़ा है, मतलब अभी तक हमने ये कंप्लीट किया है, उसके लिए है एजुकेशन कमीशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस ये कुछ कमिटीज़ थी, तो उनकी मैंने एक शॉर्ट यहाँ पे बना दी है, जिससे कि आपको ये डेट थोड़ा एक फ्लो चार्ट के माध्यम से याद हो जाए। राधाकृष्णन आयोग 1948 से 49 में आया था, मुदालियर आयोग 1952 में, दुर्गाबाई समिति 1958 में, कोठारी आयोग 1964 से लेके 1966 में। उसके बाद यशपाल कमेटी कब आई थी? 19 किस में आई थी? ये आप कमेंट करना, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ उसके बारे में। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, मतलब नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन NPE 1968। ये कोठारी शिक्षा आयोग 1964-66 की संतुष्टियों पर आधारित थी। अब कोठारी आयोग आप मुझे बताएंगे 1964 और 66 में आया था। अब उसकी संतुष्टियों पर ये आधारित थी। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पढ़ते हैं क्या है इसमें। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का कॉन्सेप्ट इसमें दिया गया कि 14 ईयर तक जो फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है वो प्रोवाइड की जाए। अध्यापकों की स्थिति, पारिश्रमिक तथा शिक्षा, इस पर बात की गई। भाषाओं का विकास हो, क्षेत्रीय भाषाओं का विकास हो। 3 लैंग्वेज फार्मूला को इंट्रोड्यूस किया गया। माध्यमिक स्तर पर त्रिभाषा सूत्र लागू होगा। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, सभी के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराने की बात की गई एजुकेशन में। जो लिटरेसी रेट था, साक्षरता और प्रौढ़ शिक्षा का इसमें प्रसार किया गया। और जो इलिटरेसी थी उसको कम करना, और वोकेशनल एजुकेशन और सेकेंडरी लेवल वोकेशनल एजुकेशन को सेकेंडरी लेवल पर प्रोवाइड किया जाए, ऐसा इनका मानना था। पुस्तकों का उत्पादन हाई क्वालिटी एंड लो कॉस्ट, मतलब जो बुक्स हों वो उनकी क्वालिटी तो अच्छी हो लेकिन लो कॉस्ट पर वो मिले। टेक्स्ट बुक फॉर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बच्चे जितना हमें उनको इन्वॉल्व किया जा सके, हम उतना गेम्स एंड स्पोर्ट्स में बच्चों को इन्वॉल्व करें, उस तरीके से हम उन्हें सिखाएं। पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ के बारे में इन्होंने बात की थी, जो फुल टाइम जैसे ही हो, मतलब जो लोग फुल टाइम में नहीं पढ़ पाते हैं वो पार्ट टाइम एजुकेशन और कॉरस्पॉन्डेंस कोर्सेज़ के थ्रू पढ़ सकें। ये स्कूल और स्टूडेंट टीचर सबके लिए था। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति NPE 1986 की जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। कॉमन एजुकेशन स्ट्रक्चर बेस्ड हो, ऐसा इनका मानना था। 10+2+2 ये होना चाहिए। NCF विथ 10 कोर एलिमेंट। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होना चाहिए। 10 कोर एलिमेंट्स इसमें बताए गए थे। इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन, ऑलरेडी उसमें बता दिया था मैंने। एम्फेसिस ऑन अडल्ट एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जाए। साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल यूज़ किया जाए एजुकेशन में। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड फॉर UEE। देखिए UEE की फुल फॉर्म मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी। अगर आपने वो क्लास नहीं की है तो मैं फिर से बोल रही हूँ कि वो क्लास भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो आप पहले उस क्लास को ज़रूर करिएगा एंड मुझे कमेंट करिएगा UEE का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग, न्यूनतम स्तर पर ये लर्निंग कराई जाए। नवोदय विद्यालय को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया। अगेन इम्पोर्टेंट है ये दोनों चीज़ें। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड को इंट्रोड्यूस किया गया राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में, नवोदय विद्यालय को। और उसके बाद वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, इसको इंट्रोड्यूस किया गया। एंड SCRT डाइट्स की स्थापना की टीचर्स के लिए, ये भी इम्पॉर्टेंट है। अवेयरनेस ऑफ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज़, इनके ऊपर बात की गई। स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए किसके लिए? UEE के लिए। देखिए कितनी बार ये UEE आया है, इससे आगे भी ये आएगा, तो इसको आपको कमेंट में लिखना है कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है। मॉडिफाइड इन, अब देखिए जो 1986 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी थी उसे मॉडिफाई किया गया 1992 में, इसका संशोधन किया गया, जिसे प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहते हैं। अब आपसे सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब आया था, तो आपको याद रखना है 1986 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जब हमने संशोधन किया था, उसे मॉडिफाई किया था 1992 में, उसी को हम प्रोग्राम ऑफ एक्शन कहते हैं।
अब इसका कंसर्न क्या थे एलिमेंट्री एजुकेशन को लेके, उनके बारे में बात करते हैं कि जो लेस इनरोलमेंट है उसको बढ़ाया जाए, मतलब अब बच्चों का कम इनरोलमेंट जो हो रहा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जाए। हाई ड्रॉप आउट रेट की वजह से जो बच्चे हैं वो एजुकेशन प्रॉपरली नहीं ले पा रहे हैं। अनट्रेंड टीचर भी थे उस टाइम पे, प्यूपल टीचर रेशो मेट नहीं हो रहा था, इनइक्वालिटी थी, लीडरशिप को स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे थे। इसी वजह से जो बच्चे थे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रॉप आउट रेट उनके थे। एंड बिल्डिंग्स को लेके पॉजिटिव माइंडसेट ऑफ टीचर्स टुवर्ड्स आईसीटी, मतलब जो टीचर्स थे उनका आईसीटी किसे कहते हैं, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, बट टीचर्स का इतना अच्छा नहीं था स्टूडेंट्स को लेके। तो इसके बाद है एनसीएफ को हम इस क्लास में नहीं पढ़ेंगे, इस यूनिट में हम कवर नहीं करेंगे एनसीएफ को। एनसीएफ जो रहेगा हम किसी एक वीडियो में अलग से उस पर वीडियो बनाऊंगी तो उसमें हम कवर करेंगे, राइट। तो ये यूनिट यहाँ पे ख़त्म होती है। इसके बाद से यूनिट 3 स्टार्ट होगी, ब्लॉक 1 की ही 3 यूनिट रहेगी कोर्स 501 की। तो एनसीएफ के ऊपर एक अलग से वीडियो मैं बना दूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसे मोर कंटेंट्स और ऐसी मोर वीडियोस पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।